मुस्तफ़ा का दामन नहीं छोड़ेंगे। कौन कौन तैयार है? हाथ ऊपर करके बोले, साथ में बोले भाई मुस्तफ़ा का दामन। आवाज नहीं आ रही, बोलो ना मुस्तफ़ा का दामन। मोहब्बत करेंगे ना हमारे नबी से। ये तीसरी बात पे मैं जा रहा हूँ ना, अगर आप सुन लोगे तो आपको बहुत बड़ी बात मिल जाएगी। एक रात हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरवाजा खोला। बोलो सल्लल्लाहु। टाइम है ना आपके पास? हाफिज नहीं बोलते जाओ ना। और बेटा शाहनवाज कब तक बोलना है? चलो हाँ, तेरे को क्या बोलना है? यहाँ मेरे को चाय नहीं मिली। वो हुसैन भाई बहुत टेंशन में होगा। बेटा है उससे ज्यादा तू टेंशन में। तूने तो ये, मैं इसका चेहरा देख के समझ गया कंजूस आदमी है। मौलाना वैसे भी कंजूसी होते। हाँ, एक मौलाना को किसी ने पूछा तुम्हारे जैसा होगा, किसी ने पूछा मौलाना आपका घर कहाँ है? मेरा घर नहीं मालूम, मस्जिद के सामने। मौलाना वो मस्जिद का है। ले भाई मेरे घर के सामने। वो पूछने वाला बड़ा होशियार था, दोनों कहाँ है? ये नहीं मालूम, आमने सामने। वैसा मेरा हाल किया यार। बोलो ना एक मर्तबा रात को, वो टाइम नहीं मालूम लेकिन होगा जो भी टाइम होगा, अंधेरा छाया हुआ मदीना मुनव्वरा में। हमारे आका बोलो ना मोहम्मद रसूलुल्लाह, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात को ऐसे दरवाजा खोला। कुछ काम होगा, हमारे नबी ने दरवाजा खोला। रात का सन्नाटा छाया हुआ। एक सहाबी सामने खड़े, नाम याद रखना, उनका नाम है रबीआ। साथ में बोलो रबीआ, उनका नाम है। राबिया औरतों का नाम है, इनका नाम रबीआ। 20-22 साल के जवान, लेकिन गरीब, क्योंकि वो जंगल में जाके लकड़े काटने का, मदीने के बाजार में बेचने का। यहाँ कपड़ा शुरू होता है, यहाँ कपड़ा खत्म होता है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूँ दरवाजा खोला तो वो सामने। अच्छा आप भी बताओ, अगर आप रात को दरवाजा खोलो और कोई सामने खड़ा हो, आपको ऑब्जेक्शन होगा कि नहीं होगा? पुलिस स्टेशन तक रिपोर्ट जाएगी। तो हमारे नबी ने भी पूछा माँ बालू का या रबिया? हमारे नबी ने कहा ये क्या है? रात को दरवाजा खोला तुम सामने, क्या कुछ प्रॉब्लम है? और रबिया रोने लगे। अल्लाह के रसूल, आज रात थोड़ी बात है, कितनी रातों से खड़ा हूं, हर रात को खड़ा रहता हूं। हमारे नबी ने पूछा लेकिन मेरे घर के सामने क्यों खड़े रहते हो? हज़रत रबिया ने कहा मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करता, मैं आवाज़ भी नहीं करता, हाथ बांध के खड़ा रहता हूँ। इसलिए खड़ा रहता हूँ, दिन भर साहबा आपकी खिदमत करते हैं। रात को अगर आपको किसी की खिदमत चाहिए, आप दरवाज़ा खोलो, मेरे मुस्तफ़ा को परेशान न होना पड़े, सामने रबिया मिल जाएगा। मैं खिदमत, मैं नौकर, मैं आपका गुलाम। आपको दिन भर तो सारे साहब आपकी खिदमत करते हैं। अरे रात को अचानक आपको कोई काम पड़ा, आप दरवाजा खोल के परेशान हो, मैं सब गवारा करूं, मेरा मुस्तफा को तकलीफ हो ये मुझे गवारा नहीं। मैं अल्लाह के रसूल यही खड़ा रहूंगा, आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा। जब भी कोई काम हो मुझे कह देना, मैं आपका काम मुकम्मल करूंगा। और मेरे प्यारों, फिर ऐसा हो गया कि जब हमारे नबी रात को दरवाजा खोले, बोलो सामने, पूरा मजमा बोले ना सामने। और कभी कभी हमारे नबी काम भी दे देवे कि रबिया जाओ उनको बुला कर लेकर आओ, या कभी कहे कि फला को पैगाम दे दो, या कभी कहे जाओ नहर पे जाओ ठंडा पानी लेकर आओ। हज़रत रबिया जब काम करने के लिए जावे ना, इतने खुश हुए, साथ में कहते जावे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या अल्लाह तेरा एहसान है। अरे साहबा तहज्जुद पढ़ते होंगे, मैं नबी की चौखट पर नबी की खिदमत कर रहा हूँ। एक रात बड़ा अजीब मामला हो गया। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरवाजा खोला, सामने कौन? बोलो बोलो बोलो, हजरत रबिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, 20-22 साल के जवान खड़े। हमारे नबी ने फरमाया आओ आओ इधर आया गया, सामने आ गए। और क्या पूछते मानो? कोई काम? अल्लाह के रसूल ने फरमाया घर में आओ। मेरे प्यारो, कहाँ हम वो सहाबा की हकीकत को पहुँचे। मना किया, नहीं आऊँगा, आपके घर में नहीं आऊँगा। हमारे नबी ने कहा मेरे घर में नहीं आओगे, मैं तुमको घर में बुला रहा हूँ, नहीं आओगे घर में? नहीं, अल्लाह के रसूल, मेरे बदन से बदबू आती है, मेरा पूरा बदन पसीने वाला है, मेरा कपड़ा मैला है। अल्लाह के रसूल, मैं जंगलों में लकड़ियाँ काटता हूँ, अपने कंधे पर उठाता हूँ, बाजार में बेचता हूँ। आपका घर पाकीज़ा घर है, बोलो सुभान अल्लाह। आपका घर वही वाला घर है, बोलो सुभान अल्लाह। आपके घर में जिब्राइल आते हैं, आपके घर में फरिश्ते आते हैं। मैं पसीने वाला,
बदबू अल्लाह के रसूल काम करूंगा, जो काम देंगे वो करूंगा, लेकिन घर में आने की हमारे नबी ने फरमाया मेरा हुक्म है, आओ घर में। जब हुक्म हुआ अल्लाह के रसूल कोई बड़ा काम तो नहीं ना, मैं आऊँगा, आपने हुक्म दिया आऊँगा। अल्लाह के रसूल ने जब अंदर बुलाया, खाना बिछा हुआ था, कहा रबिया मैं और तुम दोनों साथ में खाना खाएंगे। बोलो अच्छा, और इतने बड़े के सामने खाना बहुत अजीब मामला होता है। हज़रत रबिया ने कुछ लुक़मे खाए, अल्लाह के रसूल हो गए, पेट भर गया, हालांकि बेचारे भूखे होंगे। अल्लाह के हमारे नबी ने कहा खाओ, तुम्हारा पेट भरा नहीं है, खाओ। खाए खाए फिर बार बार कहे अल्लाह के रसूल मैं जाऊँ, अल्लाह के रसूल बाहर खड़ा रहूँगा, एक घर में मैं बहुत बदबू वाला, अल्लाह के रसूल बहुत पसीने वाला, नहीं। हमारे नबी ने खाने के बाद कहा वजू करो, वहाँ पानी रखा हुआ है। हज़रत रबिया ने वजू किया, कहा अल्लाह के रसूल अब क्या करना? कहा मैं तहज्जुद की नमाज पढ़ूंगा, लेकिन आज रात ऐसे नमाज होगी मैं इमाम बनूंगा, तुम मेरे मुक्तदी बनोगे। बोलो सुभान अल्लाह। कौन सी नमाज में? ओ हज़रत रबिया जो सोच के रोए कि सारे सहाबा हमारे नबी के पीछे फजर पढ़ी, जोहर पढ़ी, असर पढ़ी, मगरिब पढ़ी, ईशा पढ़ी, वितर पढ़ी। अरे साहबा ने हमारे नबी के पीछे जुमा पढ़ी, ईदैन की नमाज पढ़ी। अरे सारे साहबा ने हमारे नबी के पीछे जनाजे की नमाज पढ़ी। हज़रत रबिया कहे अल्लाह मैं अकेला जो आज नबी के पीछे तहज्जुद की नमाज पढ़ने वाला। सच बताओ वो तहज्जुद की नमाज का लम्हा कैसा होगा? ये हम हुजूराबाद वाले कभी अगर तहज्जुद की प्रैक्टिस आदत हो जाए ना, तो कभी कभी ऐसा दुआ में दिल लगता है, कैसा लगता है मैं बात करता ही रहूं। किसके साथ? जब हमारा ऐसा हाल है तो हमारे नबी की तहज्जुद का क्या आलम होगा। बोलो सुभान अल्लाह। और अल्लाह खुद हमारे नबी को हुक्म देते हैं कि मेरे मुस्तफ़ा आपको तहज्जुद पढ़ना है। बोलो आपको तहज्जुद है, तुम पढ़ो ना। अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु कुछ मिन्हु क़लीला औ ज़िद अलैहि। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते कमली वाले मेरे कमली वाले मेरे मुस्तफा रात को उठकर तहज्जुद की नमाज पढ़े। अब जब अल्लाह का हुक्म होगा, हमारे नबी ने तहज्जुद की नमाज शुरू की और रबिया यूं, क्योंकि एक मुक्तदी हो तो कहाँ खड़ा रहेगा? दाईं तरफ हमारे नबी आए और नमाज में हमारे नबी का रोना और रबिया का रोना। और रबिया तो इसलिए रोए कि अल्लाह अल्लाह मेरा ये नसीबा, ये गरीब का, ये लकड़े काटने वाले का, ये जंगलों में घूमने वाले का, ये पसीने वाले का ये नसीबा कि किसी साहबी को वो मुकद्दर न मिला जो रबिया को मिला कि नबी के पीछे तहज्जुद की नमाज पढ़ने का। अच्छा नमाज होती गई, आखिर में हमारे नबी ने सलाम फेर दिया, तहज्जुद की नमाज मुकम्मल हो गई। कौन थे बोलो? बाजू में कौन थे? फिर बोलो कौन थे? हमारे नबी ने फरमाया आगे आओ इधर आओ, मतलब यहाँ बैठे थे, यहाँ बुलाया, अब आमने सामने हो गए। हमारे नबी ने फरमाया रबिया तो रो रहे थे, जवान थे, हमारे नबी भी रो रहे थे। हमारे नबी ने क्या फरमाया? ए रबिया मांग क्या मांगता है? बोलो सुभान अल्लाह। मांग आज मांग क्या मांगता है? हज़रत रबिया एकदम ताज्जुब से देखने लगे। अरे हमारे नबी ने फरमाया मांग ले, तहज्जुद का वक्त है, अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह ने तुम्हारा नाम लेकर कहा है कि रबिया को पूछो क्या मांगता है। अल्लाह ने तुम्हारा नाम लेकर पूछा, रबिया को पूछो क्या मांगता है। दरमियान में मुस्तफा है, आसमानों पर अल्लाह है, और मांगो जमीन पर मांगो, क्या मांगते हो जो मांगोगे अल्लाह तुम्हें अता करेगा। मेरे प्यारो रबिया ने क्या जवाब दिया मालूम है? हज़रत रबिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने क्या जवाब दिया? अल्लाह के रसूल कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ कोई दुनिया के वास्ते नहीं आता, पैसों के वास्ते नहीं आता, जमीन के वास्ते, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हमारे नबी ने फरमाया रबिया ऐसा न करो, मांगो जो मांगना है मांगो। हुजूराबाद वाले हम होते तो आज पूरी हैदराबाद अपनी होती, कोई जमीन का टुकड़ा निकलने नहीं जाता। हमारे नबी ने इतने प्यार से कहा रबिया बहुत कुर्बानी का वक्त है, तहज्जुद का वक्त है, मांगो ना क्या मांगते हो। नहीं क्या वो सहाबा होंगे? कहा नहीं अल्लाह के रसूल मुझे
कुछ नहीं। तीसरी मर्तबा हमारे नबी ने फरमाया रबिया वक्त निकल जाएगा, मांग लो क्या मांगते हो। तो हज़रत रबिया ने कहा अल्लाह के रसूल मांगना जरूरी है। हमारे नबी ने फरमाया हाँ मांगो, क्या मांगते हो। ए पूरा हुजूर बात सुनना। हज़रत रबिया ने अपना कांपता हाथ ऐसे आगे बढ़ाया, फिर आगे बढ़ाया, हमारे नबी के मुबारक हाथ पे रखा, अल्लाह को कहो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मोहम्मद चाहिए, मुझे आप चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, दुनिया की जमीन दौलत कुछ नहीं, मुझे आप चाहिए। जैसे दुनिया में आपने मुझे खिदमत का मौका दिया, आप जन्नत में जाओ, मुझे भी साथ में लेकर चले जाना। हमारे नबी ने रोना और उसको जो अपने से लिपटा, और हमारे नबी ने फरमाया रबिया तुमने मुझे मांग लिया। कहा अल्लाह के रसूल आपने कहा मांगो, तो मैंने आपको मांग लिया। हमारे नबी देखो, हमारे नबी का हम पर एहसान सुनो। हमारे नबी ने फरमाया रबिया तुम अकेले नहीं, कयामत तक आने वाला कोई भी उम्मती मुझे मांगेगा मैं मिल जाऊंगा। बोलो सुभान अल्लाह। लेकिन एक काम करना होगा। कितना काम करना होगा? आवाज नहीं आ रही, बोलो कितना काम करना होगा। और हमारे नबी ने जो काम है उसकी तशरीह अल्लाह के फजल से आपके सामने ला रहा हूं। हमारे नबी ने क्या फरमाया? हमारे आका ताजदार मदीना बोलो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रबिया, बोलो रबिया तुम अकेले नहीं, कयामत तक आने वाला मेरा कोई भी उम्मती अगर मोहम्मद को मांगेगा, बोलो सुभान अल्लाह, मोहम्मद मुस्तफ़ा को मांगेगा, बोलो। हमारे नबी ने फरमाया अगर वो ये चाहता होगा कि कब्र से उठे तो मोहम्मद के साथ, बोलो सुभान अल्लाह, हशर के मैदान में बोलो मोहम्मद के साथ, नशर के मैदान में बोलो मोहम्मद के साथ, हिसाब किताब के मैदान में मोहम्मद के साथ, नाम अमाल दिए जाए तो मोहम्मद के साथ, अल्लाह के हाथ में तराजू हो तो मोहम्मद के साथ, पुल सिरात पर गुजरे तो मोहम्मद के साथ। हमारे नबी ने फरमाया रबिया कोई भी कयामत तक आने वाला आखिरत की हर मंजिल में मोहम्मद को चाहेगा, मोहम्मद उसे मिल जाएंगे, मगर एक शर्त। रबिया को का एक काम करना पड़ेगा, मुझे मांगना है ना, एक काम करना पड़ेगा। रबिया ने कहा अल्लाह के रसूल आप एक काम कहते हो 100 कह दो, हम तो अपनी जान तन मन धन सब आप पर कुर्बान, अब कह दो ना क्या काम करना। हमारे नबी ने फरमाया कयामत तक आने वाला मेरा उम्मती आखिरत की हर मंजिल में, कयामत की हर मंजिल में मेरे साथ होगा। एक काम करे आइन्नी अलैया बिकसरति सुजूद, हमारे नबी ने फरमाया कयामत तक आने वालों को बता दो कभी नमाज को कज़ा मत करना, 5 वक्त की नमाजें कंप्लीट होना चाहिए, नमाज को कज़ा मत करना, कयामत की हर मंजिल में वो मुस्तफ़ा के साथ होगा। बोलो सुभान अल्लाह। कयामत की हर मंजिल, हशर का मैदान, नशर का मैदान, नाम आमाल उड़ाए जाने का मैदान, अरे अल्लाह के हाथ में तराजू का मैदान, पुल सिरात का मैदान। हमारे नबी कहते हैं जो नमाजी होगा कयामत की हर मंजिल में मेरे साथ होगा। रबिया अकेले नहीं जाऊंगा, नमाजी को जन्नत में साथ में लेकर जाऊंगा। और इसी को अल्लाह ने फरमाया, इसी को अल्लाह ने फरमाया वल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम युहाफ़िज़ून उलाइक फी जन्नातिम मुकरमून। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते प्यारे प्यारे मेरे बंदे 5 वक्त नमाज की पाबंदी करे। अल्लाह फरमाते तू जमीन पे नमाज नमाज पढ़ता जाएगा, हम आसमानों पे जन्नत के फैसले करते जाएंगे। तो मेरे प्यारो इसमें अब 2-3 बातें आ गई। पहली बात थी ला इलाहा, दूसरी बात कुरान से, तीसरी बात साथ में बोलो ना मुस्तफ़ा का दामन। मैं आपको अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ, पहली बात ला इलाहा, दूसरी बात कुरान से, तीसरी बात मुस्तफ़ा का दामन। जो दामन थामना चाहता है तीनों चीज का, वो अल्लाह की तौहीद अपने दिल में जमाना चाहता है। नंबर 2 वो कुरान से मोहब्बत करना चाहता है और अपने बच्चों को हाफिज बनाना चाहता है। नंबर 3 जो मुस्तफ़ा का दामन नहीं छोड़ने का पक्का वादा करता है,
सब चीजें आपको मिलेगी तो नमाजों में मिलेगी। बोलो सुभान अल्लाह। तो कौन कौन तैयार है नमाज के लिए? बोलो हाथ ऊपर करे, बोलो नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तौहीद भी किसमें छुपी हुई है? नमाज में। कुरान की मोहब्बत किसमें छुपी हुई है? बोलो नमाज में। प्यारे नबी की मोहब्बत किसमें छुपी हुई है? बल्कि अल्लाह की कसम, अल्लाह खुद फरमाते हैं तू नमाजी बन जा, सारे गुनाहों को माफ करूंगा, बेहयाई बुराइयों के कामों से। कितने लोग कहते हैं ना सिगरेट नहीं छूटती, बीड़ी नहीं, तंबाकू, गुटखा, नाम मौलाना होवेद नहीं। अब वो एक बार आदत पड़ गई ना, नशा लगाए, नशा, ये मोबाइल का भी नशा लगाए। हाँ मेरे प्यारो, अल्लाह ने क्या फरमाया? व अक़ीमिस सलात इन्ना सलात तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर। अल्लाह फरमाते कौन कहता है नशा नहीं छूटेगा, दारू नहीं छूटेगा? कौन कहता है मोबाइल का बुरा ये नहीं छूटेगा? कौन कहता है कि बीड़ी सिगरेट तंबाकू नहीं छूटेगा? अल्लाह कहते हैं मेरा वादा है 5 वक्त की नमाज पढ़ने सारी बुराइयों को तुझसे दूर कर दूंगा। तो कौन कौन तैयार है? बोलो मुस्तफा का दामन। यानी हाथ बराबर ऊपर करो ना, बोलो बोलो साथ में बोलो ना, मुस्तफा का दामन। नहीं एक बार बोल दो, ईमान से बोल दो, मोहब्बत करते हो नबी से? नहीं हाँ या नहीं? सुनने का प्रॉब्लम है, बुलंद आवाज से बोलो ना, मुस्तफा का दामन। मोहब्बत करते हो? साथ में बोलो ना, हम मुस्तफा से मोहब्बत करते और जब तक जान में जान रहेगी मुस्तफा से मोहब्बत करते। चलो आप पूरा मजमा बोले, मुस्तफा से मोहब्बत करते और जब तक जान में जान रहेगी मुस्तफा से मोहब्बत करते। सब मोहब्बत करने वाले हाथ ऊपर करें, बराबर 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 ऊपर करें। हाँ करते ना सब? हाँ बिल्कुल फाइनल। नहीं समझ में नहीं आया? मैं नहीं बोल रहा हूं क्योंकि औरतें सुन रही है, मुनासिब नहीं है, लेकिन मैंने इशारे में समझा दिया। मोहब्बत करते क्या? बहुत सारे बैठे। अच्छा कुछ लोग दाढ़ी नहीं रखते, बोलो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कुछ लोग रखते हैं, बोलो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और कुछ लोग रखते भी हैं, नहीं भी रखते। इसी ये छोटी सी पट्टी बनाता। कौन से बाप दादा ने बोला कि ये दाढ़ी? मेरे को एक मिला इंग्लैंड में मेरे को एक मिला, इसी पट्टी दाढ़ी बनाया हुआ। और मुझे कहता है ओ मौलाना कारिए मदनी, क्योंकि मैं गाड़ी से उतरा, मस्जिद में बयान करने जा रहा था, वो मेरे को बिल्कुल सीढ़ी पे मिला। मैंने कहा हाँ यस कारिए मदनी। आई एम योर फ्रेंड, माय किड्स, माय वाइफ। कहा मेरे बीवी बच्चे सब आपके बयान को इतना सुनते। अब उसकी इसी पट्टे जैसी दाढ़ी थी। तो मैंने कहा कि ये दाढ़ी कब से? देख कर कहता है फ्रॉम 4 years, 4 साल हो गए। मैंने कहा क्यों, तेरे इलाके में 4 साल से बारिश नहीं होती? तो अब वो चूंकि वहां का ना यूके का, तो उसको थोड़ा सा खराब लगा। अब तो माशाल्लाह हमारा बहुत प्यारा दोस्त बन गया वो। हाँ दुआ करो अल्लाह उसकी उम्र में और भी बरकत अता फरमाए। आपका माशाल्लाह बड़ी लंबी दाढ़ी है। तो वो मस्जिद की सीढ़ी पर मुझे कहता है You don't know, this is a signature of ईमान, a sign of Islam। यानी कहने लगा मौलाना आपको कुछ भी नहीं मालूम है, ये तो एक ईमान की निशानी है। अब छोटी रखो तो भी ईमान का सिग्नेचर है, बड़ी करो तो भी ईमान का सिग्नेचर है। मुझे कहता हम बैंक में जाते कभी छोटी साइन करते तो भी पैसा विड्रॉ होता है, कभी लंबी साइन करे तो भी विड्रॉ होता है। ये तो एक निशानी है। और फिर मुझे कहता है मौलाना यू डोंट नो, दिस इज ओके। मैंने मस्जिद की सीढ़ी पर कहा यू डोंट नो, दिस इज ओके, दिस इज नॉट ओके, दिस इज। यहां भी बैठे धोखे वाले। काय को ढोंग वाली मोहब्बत करने का? मोहब्बत करो तो सीना तान के सच्ची मोहब्बत करो ना। बोलो ना मोहब्बत करते। कौन कौन आज तैयार है? बिल्कुल बुलंद आवाज से बोल दे भाई, मुस्तफा का दामन। ये जो झूठी मोहब्बत करते हैं ना, आखिरी बात समझ लो, झूठी मोहब्बत करते ना पकड़े जाते। हाँ बोलो ना, अरे हाँ बोलो ना। हाफिज नईम साहब भूख लगी इसलिए बोल रहा, बहुत पते की बात बोल रहा। एक मौलाना खाना क्या करने का? अरे बोलो ना, तुमको कहा मेरे को खिलाने का है? जिसको खिलाने कौन खिलाने? तुम्हारे घर में? वाह भाई, तो कब से मैं खोटा डांट रहा है इसको, बेकार का। अब तो इसकी बीवी का टेंशन
ऐसा तो नहीं नमक बना करके। मौलाना बहुत बोलता था, इसका मुंह बंद कर दो। एक मौलाना खाना खाने के लिए गए, अब मौलाना ने बराबर अल्हम्दुलिल्लाह बोलो, अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ बराबर खाना खाया मौलाना ने। खाना खाने के बाद मौलाना ने कहा घर का मालिक कौन? ये आया हाफिज नहीं, मैं घर का मालिक। मौलाना ने कहा तेरा कमाल नहीं, कमाल तो बीवी का है, क्योंकि अगर उसका ऑर्डर ना होता तो मौलाना घर में आते नहीं आते। तो कमाल किसका है? बीवी का है। तो मौलाना ने कहा हाफिज नईम साहब जाओ बीवी को मेरा सलाम कहो और कहना खाना बहुत अच्छा पकाया, और ये भी कहना कि मौलाना ने दिल से दुआ दी अल्लाह तेरे को जन्नतुल फिरदौस नसीब फरमाए। जो घर का मालिक था बड़ा खुश हो गया, घर में गया, जाकर मौलाना है ना, मौलाना बड़े मौलाना है, उन्होंने तेरे को सलाम बोला और उनको खाना भी बहुत अच्छा लगा और तेरे लिए दुआ की अल्लाह तेरे को जन्नतुल फिरदौस। तो बीवी जोर जोर से रोने लगी, हुजूराबाद की जोर जोर से रोने लगी। तो कहते रो क्यों रही है? मौलाना ने इतनी बड़ी दुआ दी तेरे को, तो रो क्यों रही है? इसीलिए तो रो रही हो, मौलाना ने एक मर्तबा मेरे हाथ का खाना खाया, मेरे को जन्नतुल फिरदौस की दुआ दी। तू कमबख्त 25 साल से मेरे हाथ का खाता है, 25 साल से मेरे हाथ की रोटी चावल और हैदराबादी बिरयानी। मैं पहली मर्तबा हैदराबाद आया, मैं चला गया तो मेरे को सुबह सूरत में पूछने लगे आपने बिरयानी खाई? मैंने कहा नहीं खाई। क्या हैदराबाद का बिरयानी नहीं खाई तो समझो हैदराबाद गए नहीं। दूसरी मर्तबा आया, मैंने कहा भाई सबसे पहले बिरयानी खिला देना भाई। तो वो बीवी कहने लगी मौलाना एक बार खाया मेरे को जन्नतुल फिरदौस की दुआ दिया, और तू 25 साल से मेरे हाथ की बिरयानी खावे, रोटी खावे, चावल खावे, एक बार भी मेरे को दुआ नहीं देवे। घर का मालिक जो था ना उसको एहसास हुआ मेरे से गलती तो हुई है ना, अरे हुई है, सीधी बात है, दुआ देना चाहिए। वो बेचारी खाना बनाती है, लेकिन घर वाले ने सोचा कि अगर अभी मैं दुआ दूंगा तो कहेंगे जा बढ़ाया दुआ देने वाला, जब बोली तब तेरे को दुआ याद आई। वो समझ गया अभी बोलने जैसा नहीं है। 15 दिन हो गए, एक दिन वो सोचा कि बोलना तो है, 15-16 दिन हो गए। एक दिन घर में एंटर हुआ ना तो सामने बिरयानी का थाला रखा हुआ, हैदराबादी बिरयानी का। उसने अपना बैग रखा, हाथ मुंह धोया और सीधा थाले पर आ गया और एक खाने लगा और कहने लगा वाह 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 क्या 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 अच्छा खाना बनाया। और फिर दूसरा लुकमा खाया, क्या टेस्टी बनाया है। फिर तीसरा लुकमा खाया, क्या लजीज बनाया है। चौथा लुकमा खा के आई लव यू, और 5वें लुकमे में तो तेरी उंगलियों की खुशबू भी आती है। उस सामने से बीवी के हाथ में कोई बर्तन भाड़ करके फेंका, सीधे उसके सर पे लगा। काय को मारती काय को है? कहा पड़ोसन का खाना है। नेबर का खाना है भाई। झूठी मोहब्बत में पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा गया? यहाँ भी झूठी मोहब्बत वाले मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ेंगे और नबी के चेहरे से नफरत। भाई जो दाढ़ी नहीं रखता वो एक अलग बात है कि भाई दाढ़ी नहीं रखता, हकीकत में आप जाओ तो ये जबान से नहीं बोलता, दिल से आवाज आती है मुझे सबका चेहरा पसंद है, नहीं पसंद है तो मुस्तफा का चेहरा नहीं पसंद है। एक बात का जवाब दे दो, मैं दाढ़ी पे कुछ नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा। हुजूराबाद में वादा करके जाता तो नहीं बोलूंगा, लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब दे दो, कल कयामत में नबी से मुलाकात होगी? हाँ या ना? नहीं बोलो ना, होगी। अगर हमारे और हदीस में लिखा है जैसा कब्र में जाएगा वैसे उठाया जाएगा, बगैर दाढ़ी के गया बोलो हमारे नबी से आमना सामना होगा। हमारे नबी सिर्फ इतना पूछेंगे मेरा उम्मती दुनिया में 50 साल रहा, मुझे चेहरा नहीं, मेरा चेहरा नहीं पसंद आया। हमारे नबी क़यामत के मैदान में कहेंगे जा आज मुझको भी तेरा चेहरा नहीं पसंद आता। इसका जवाब है हमारे पास, बाकी सब छोड़ दो। क्या हदीस क्या कुरान, सिर्फ हमारे नबी ने इतना पूछा कि मेरा मुस्तफा का चेहरा तुझे नहीं पसंद आया, जा मुझे भी तेरा चेहरा नहीं पसंद आता। और कुरान से मालूम होता है नबी जिसको कह दे चला जा, अल्लाह की आवाज आएगी फसुहकन लिअस्हाबिस सईर, बस हमारा भी फैसला है जहन्नम के सिवा कोई रास्ता नहीं है। इसलिए मेरे प्यारों बुरा नहीं मानना, हाथ जोड़कर भीख मांग कर कहता हूँ अब हालात बहुत खतरनाक है, और इन हालात में सबसे बड़ा अगर कोई दामन है तो साथ में कह दो मुस्तफ़ा का दामन है। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह करेंगे। तो पहली बात बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह, नंबर 2 बोलो कुरान से मोहब्बत, और नंबर 3 पूरा मजमा साथ में बोले मुस्तफ़ा का दामन।
और एक आखिरी बात बताकर बात खत्म करूंगा मेरे प्यारों। इस वक्त अगर हमको दुनिया भी कदमों में चाहिए, आखिरत भी कदमों में चाहिए, तो ये आखिरी बात सुन लो, अपने माँ बाप की कभी नाफरमानी मत करना। है ना, माँ होगी ना, अब्बा होंगे, जिनके है मेरे जैसे भी होंगे, कोई अम्मा भी नहीं अब्बा भी नहीं, दोनों अल्लाह को प्यारे होंगे। बोलो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लेकिन जिनके माँ बाप है बहुत किस्मत वाला है। हाँ, मालूम है, एक बुजुर्ग थे खानका में, बोलो एक खानका में, और बुजुर्ग बड़े दरिया दिल थे। मतलब खानका में जो भी आवे ना, भाई तुम नाश्ता करके जाओ, और सबको नाश्ता हो रहा है, अल्लाह ने दिया था उनको। कभी आ जाए सब खानका में, अब भाई तुम सब दोपहर का खाना खा के जाओ, अब कभी आ जाए अरे भाई तुम सब शाम का खाना खा के जाओ। जैसे यहाँ पर भी हमने सुना कि माशाल्लाह दावत रखी गई, भाई सब लोग खा लो, बुजुर्ग सबको खिला। एक दिन सारे गाँव के जो उनके साथ ताल्लुक रखते थे ना, उन्होंने कहा कि ये बुजुर्ग रोजाना हमको नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना अच्छा नहीं लगता, हम सबको मिलकर आज वो हजरत को पूछना है कि हजरत आप मांगो, आपको हमारे पास से क्या चाहिए, हम ला कर देंगे आपको। तो रोज हम आपके हाथ का नाश्ता ने, आपके घर का खाना ने, आपके घर का शाम का खाना, तो कभी तो दिन होवे कि हम मुरीद भी, हम गांव वाले भी आपकी खिदमत करें। सबने इरादा करके और आकर जैसे हजरत ने कहा ना कि भाई नाश्ता, नहीं 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 हजरत नाश्ता कोई नहीं करेगा, आज हम सब आपके पास आए, आपका बहुत खाए बहुत पिए, अब आप बताओ कि हम आपको क्या दे। बोलो हम आपको। बुजुर्ग ने क्या जवाब दिया, हजरत थे क्या जवाब दिया, कहा सब मिलके देना चाहते हो, कहा नहीं आप जैसा जैसा कहोगे, हर एक को कहोगे तो हर एक देगा, लेकिन हम आए हैं नियत से आए। तो कहा एक काम करो, जन्नत की मिट्टी लेके आओ। क्या लेकर आओ? अभी किसी को हुजूराबाद में बोले जन्नत की मिट्टी लेकर आओ, कहेगा बावला बैठा है, पागल बैठा है, जन्नत देखा तो मिट्टी लेकर आओ। भाई जन्नत देखा किसी का, तो मिट्टी कैसे? अब बुजुर्ग ने कहा अगर तुमको मुझे देना है तो एक ही बात है भाई, जन्नत की मिट्टी मुझे ला कर दो। तो सब एक दूसरे का चेहरा देखते कि इनको क्या हो गया, भाई जन्नत देखा कहाँ है, जन्नत में गया कहाँ के मिट्टी लेकर आओ। एक जवान जो हजरत से ताल्लुक रखते थे गए और हाथ में कुछ धूल लेकर आए, कुछ गुबार हो चुके, वो गाँव का जमाना था, गरीबी का जमाना था, कुछ मिट्टी विट्टी थोड़ी धूल लेकर आए। हजरत ये लेकर आया, हजरत ने मुस्कुरा कर फरमाया ये जन्नत की मिट्टी लेकर आया। तो सारे लोगों ने कहा ये कहाँ से मिट्टी लेकर आया? हजरत ने फरमाया बता दो, तुम बताओ या मैं बताऊं? उसने कहा हजरत आप ही बता दे। तो हजरत ने फरमाया ये अपने घर गया, साथ में बोलो ये अपने घर गया। माँ सो रही थी, बोलो माँ सो रही थी। तो माँ का जो तलवा था ना, इसने बहुत प्यार से माँ का पाँव दबाया ताकि माँ को नींद अच्छी रहे, और फिर धीरे से वो माँ के पाँव के तलवे पे जो मिट्टी थी ना वो लेकर आ गया और आकर कहा ये जन्नत की मिट्टी लेकर आया, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत कहाँ पर है? हमारे नबी ने फरमाया अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, माँ के पाँव के नीचे देखो तुम्हें जन्नत मिलेगी। वो मुरीद कहता है मैं माँ के पाँव के नीचे मिट्टी लेकर आया, अल्लाह की कसम वो समझो कि मैं जन्नत की मिट्टी लेकर आ गया। तो माँ के कदमों के नीचे और बाप जन्नत का दरवाजा है, हमने तो दरवाजा ही बंद कर दिया है। बाप के सामने आवाज पे आवाज उठती है, माँ को माँ की गालियां दी जाती है, माँ की तौहीन की जाती है, माँ को घर से निकालने की फिक्रें होती है। माँ ने कुछ कह दिया तो एक घर में एक जैसे कयामत आ गई कि ये माँ ने ऐसा कहा। अरे मेरे प्यारो, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब वो साहबी आए और आकर कहा कि मैं क्या करूं, हमारे नबी ने फरमाया उम्मुक यानी माँ की खिदमत करो। तो साहबी ने कहा अल्लाह के रसूल करता हूं ना, अम्मा की खिदमत करता हूं, कुछ और बताए। हमारे नबी ने फरमाया उम्मुक, माँ की खिदमत करो। अरे वो साहबी ने कहा अल्लाह के रसूल मैं अम्मा की खिदमत करता हूं, और कुछ बताए। हमारे नबी ने फरमाया उम्मुक, कितनी मर्तबा? 3 मर्तबा, माँ की खिदमत, माँ की खिदमत, माँ की खिदमत। फिर वो साहबी ने कहा अल्लाह के रसूल और क्या करो? फरमाया अबूक, अब्बा की खिदमत करो। मालूम हुआ अब्बा की खिदमत से ज्यादा माँ की खिदमत कितने दर्जे जरूरी है, ऊपर है। क्योंकि माँ ने जो 3 काम किए, ये बैठे बहुत सारे अब्बा, किसी ने नहीं किए। 9 महीने तक पेट में किसने रखा? बोलो साथ में बोलो, किसने रखा? डिलीवरी, प्रेगनेंसी भी माँ, डिलीवरी नंबर 2 बोलो माँ, और 2 साल तक दूध किसने पिलाया?
हमारे नबी ने तीनों बातों का ख्याल रखा कि माँ ने वो 3 काम किए जो अब्बा ने नहीं किए। मेरे प्यारों, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। एक बात कह के जा रहा हूँ, अगर आपकी माँ आपसे नाराज है ना, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज सब है, अल्हम्दुलिल्लाह बोलो बोलो। लेकिन हदीस में साफ लिखा है, अगर माँ नाराज है, मौत के वक्त करवटों पे करवटें लेगा, लेकिन अल्लाह मौत के वक्त कलमा नसीब नहीं करेगा। इसलिए जाओ, माँ के पास जाओ। हाँ मालूम है कभी कभी कोई घर में बहुत स्ट्रगलिंग वाला मामला कि माँ के पास गया तो बीवी का टेंशन है, बीवी के पास आया तो माँ का टेंशन है। बहुत आसान है, जाओ माँ के पास जाओ, माँ को कहो माँ मैं तेरा बेटा, माँ तू मेरी हालत जानती है, माँ मैं बहुत नालायक, माँ एक बार माफ कर देना, माँ माफ कर दे। आपने देखा होगा माँ कांपता हुआ हाथ उठाती है, जा बेटा मैंने माफ कर दिया। अल्लाह आसमान पर फरिश्तों को कहते, वो माँ ने बेटे को माफ कर दिया, मैं 70 दर्जा ज्यादा रहमत रखता, मैंने भी अपने बंदे को माफ कर दिया। करेंगे बताओ भाई कौन कौन तैयार है? ये 4 काम टोटल हो गए। आज हुजूराबाद के जलसे में हम जमा है, तकमील हिफ्ज के जलसे में जमा है, इस्लाह मुआशरत के उन्वान पर जमा है। अल्लाह हमको जन्नत में भी जमा करेगा, बोलो इंशाअल्लाह। तो सब तैयार है चारों कामों के लिए? फिर एक मरतबा हाथ ऊपर करके बोलो, सब करेंगे। बोलो पहला काम बोलो ला इलाहा, नंबर 2 बोलो कुरान से मोहब्बत होगी, नंबर 3 मुस्तफा का दामन नहीं छोड़, नंबर 4 माँ बाप की फरमा बरदारी। बोलो करेंगे इंशाअल्लाह।